देव पर हमारी चर्चा हो रही है, जिसमें से देव का जो स्वरूप है, सच्चे देव का जो स्वरूप है, वह कैसा होता है उसके बारे में हमने पिछली क्लासेस में हमने बात की है। जहाँ हमने देखा कि जो देव होते हैं, वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं। आप्त के लक्षण के अंतर्गत भी यही आता है। वीतरागता की चर्चा करते हुए हमने समझा था कि जो वीतरागी होते हैं उसका तात्पर्य क्या है। जो दोषों से रहित होते हैं उनको वीतरागी कहा गया है। और जो जीव है उनके दोष कौन से कहे गए हैं? एक तो राग और द्वेष उनके दोष है, और जो क्षुधा तृषा इत्यादि जो शरीरगत दोष है, ये भी संसारी जीव के दोष होते हैं। जो इन सभी दोषों से रहित होते हैं, वे ही हमारे सच्चे देव कहे गए हैं। उसके बाद हमने बात की थी जो सर्वज्ञ होते हैं। तो सर्वज्ञ अर्थात जो सभी द्रव्यों के, सभी गुणों की, सभी पर्यायों को एक साथ एक समय में जानते हैं, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। और हितोपदेशी का अर्थ होता है जो हमें आत्महित का उपदेश देते हैं, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। कल हमारी बात इस पर भी हुई थी कि उनका जो उपदेश होता है वह सच्चा और अच्छा क्यों होता है। तो आप मुझे बताएंगे, वीतरागी देव का, सच्चे देव का जो उपदेश होता है वह सच्चा और अच्छा क्यों होता है? मतलब हमने उनकी दो विशेषताएं पढ़ी हैं, उसी के थ्रू हम इसका आंसर देंगे। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, उनका सच्चा इसलिए है क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। कल भी हमने बात की थी, अगर कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसके सिर्फ दो कारण है। पहला कारण राग द्वेष, दूसरा कारण अज्ञानता। पहला कारण है कि वो या तो किसी राग के कारण झूठ बोलेगा, या फिर किसी द्वेष के कारण झूठ बोलेगा। और दूसरा कारण है क्योंकि उसको उस विषय के बारे में जानकारी नहीं है, उस विषय में उसकी अज्ञानता है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। जो सच्चे देव हैं, उनका जो उपदेश होगा वो सच्चा क्यों होगा? दीदी आपकी आवाज कट गई। चलिए फिर से हम शुरू करते हैं। तो वीतरागता के कारण उनका जो उपदेश होगा वह अच्छा भी होगा, क्योंकि अगर हम किसी के बुरे की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके पीछे भी जो कारण होगा, उसके पीछे भी जो रीजन होगा, वो राग द्वेष ही होगा। और क्योंकि उनके राग द्वेष नहीं है, इसलिए वे सबके भले की, सबके हित की बात ही वे करने वाले हैं। ठीक है, हमने करी है। अब इसके आगे की बात भी हम करते हैं। चलिए हर्षित जी, आप एक बार पीपीटी शेयर कर दीजिए हम सभी के सामने। जी जी।
होने की दीदी आपकी पर आवाज कट रही है आता बहुत ज्यादा। है, तो उसके विशेषता पहले प्रकट होती है। वितरागता पहले आती है, सर्वज्ञता पहले आती है। अभी मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्लियर है? जी दीदी। ठीक है। मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जो सच्चे देव होते हैं वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, तो उनके जो ये तीन लक्षण हैं वो एक एक करके आते हैं, या उनका कोई ऐसा कोई क्रम जरूरी नहीं है? कोई भी एक लक्षण, कोई भी एक विशेषता पहले आ सकती है, या तीनों साथ में आते हैं? मतलब वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना जो है, ये तीनों गुण उनके एक साथ प्रकट होते हैं, या फिर पहले वितरागी होते हैं, फिर सर्वज्ञ होते हैं, फिर हितोपदेशी होते हैं, या फिर कोई भी विशेषण, कोई भी उनका जो उनकी जो गुण है, वो कोई भी पहले प्रकट हो सकता है, कोई भी गुण बाद में प्रकट हो सकता है। बताइए, आप लोग सोचकर बताइए इसका आंसर। हैंड रेस करिए। हाँ, गरिमा जी बोलिए, अनम्यूट करिए। जयचरण दीदी। दीदी क्रम से जय श्री। पहले वीतराग होंगे, फिर सर्वज्ञ होंगे, फिर हितोपदेशी होंगे, नियम से क्रम से ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। सबसे, हाँ सोनल जी आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। हाँ सेम वही, बीतरागी सर्वज्ञ हितोषी, क्योंकि अगर बीतरागी नहीं होंगे और सर्वज्ञ पहले हो जाएंगे तो फिर राग द्वेष होगा, सब कुछ होगा, तो वो तो और मतलब इसलिए पहले बीतरागी ही होते हैं। सेम। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपका। देखिए, आप खुद एक बार इस चीज को सोचकर देखिए कि अगर राग द्वेष बचा हो और कोई व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाए तो क्या होगा। मतलब अगर अभी हमारे राग द्वेष है और अगर अभी हम सर्वज्ञ हो जाएं, हमें सब कुछ पता पड़ जाए कि कौन हमारे साथ अच्छा, कौन हमारे बारे में अच्छा सोचता है, कौन हमारे बारे में बुरा सोचता है, तो हमारे मन में उथल पुथल होगी कि नहीं होगी? हम कितने विचलित हो जाएंगे, हम कितने आकुलित हो जाएंगे, कितने पैनिक हम हो जाएंगे। हमें वही चीज बार बार दिखाई देगी कि भाई ये मेरा बुरा चाह रहा है, इसने मेरे साथ बुरा किया था, ये मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। इसलिए जो वीतराग सर्वज्ञ देव होते हैं, वो सर्वज्ञता आने के मन में किसी के प्रति राग नहीं है और किसी के प्रति द्वेष नहीं है। अब वो जो जानेंगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने उनके बारे में अच्छा सोचा हो तो उसके प्रति राग नहीं करते हैं, किसी ने उनके बारे में बुरा सोचा हो तो उसके प्रति द्वेष नहीं करते हैं। इसलिए सर्वज्ञता के पहले ही वीतरागता का होना बहुत जरूरी है। वीतरागी होने के बाद ही सर्वज्ञ होते हैं। इसी प्रकार से हितोपदेशी पने की भी बात करते हैं। हित का जो उपदेश है उनका सच्चा और अच्छा तभी कहलाया जाएगा जब वो सर्वज्ञ होंगे और वीतरागी होंगे। बिना वीतरागिता के भी उनके ज्ञान में या उनके उपदेश में दोष आने की शंका हो सकती है। इसी प्रकार से बिना सर्वज्ञता के भी उनके उपदेश में कोई दोष आ सकता है या दोष लग सकता है। इसलिए ये क्रम ही है, पहले वितरागता, फिर सर्वज्ञता और फिर हितोपदेशीपना। इसी क्रम से जो गुण है वो अरहंतों के या सच्चे देव के प्रकट होते हैं। ठीक है, चलिए इसी सब्जेक्ट को हम हमारे टेक्स्ट के माध्यम से भी समझते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी एक्सरसाइज हम करते हैं जो हमने अभी पिछला पढ़ा है
उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं सही या गलत के, आपको आंसर करना है। सभी आंसर करेंगे एक साथ। तो आपको आंसर कैसे करना है, अगर उसका आंसर सही है तो आप थम्स अप करेंगे अपनी स्क्रीन पर, और अगर उसका आंसर गलत है तो आप थम्स डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बताइए, जो हमारी मनोकामना पूरी कर दे वह देव है। निश्चय ही हम सब कर रहे हैं। क्या देव हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं, भगवान हमारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं? आपका नहीं कर सकते, बिल्कुल। अच्छा, क्यों नहीं कर सकते, कोई रीजन बताएगा मुझे? सच्चे देव हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई भी एक जन हमें रीजन बताइए। ये हम फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। बोलिए, अब हैंड रेस करिए, मैं आपसे पूछती हूँ, देव हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर सकते, भगवान हमारी मनोकामना पूरी क्यों नहीं कर सकते हैं? कौन बताना चाहेगा? हाँ सोनल जी बोलिए। क्योंकि भगवान तो वीतरागी है, और वो हमारी मनोकामना कैसे हाँ पूरी करेंगे। बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है। निश्चय जी आप बताइए। उनको कोई मतलब नहीं है, ना तो राग है ना द्वेष है। अगर हम किसी की मनोकामना पूरी करेंगे तो कोई ना कोई राग हमारे अंदर होगा तभी करेंगे, है ना? निश्चय जी आपका क्या आंसर है, बोलिए। वो बीतरागी हैं इस वजह से नहीं करे। बिल्कुल वीतरागी है। पहला रीजन तो यही है, देखिए, क्योंकि वे वीतरागी है इसलिए वो हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं कर सकते। और अगर भगवान ने मनोकामना हमारी पूरी कर दी तो हमारा जो कर्म का चक्र है वो पूरा झूठा हो जाएगा। फिर तो ये होगा कि भाई हमने जो कर्म किए हैं उसका फल हमें नहीं मिल रहा है, बल्कि भगवान हमें फल दे रहे हैं। तो कर्म करने नहीं करने का जो थ्योरी है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, हमारी झूठी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए सच्चे देव किसी की मनोकामना पूरी नहीं करते। अच्छा, अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं क्या, हाँ कि ना? अच्छा, जैसे हमारे 24 तीर्थंकर हैं, और ये हमने देखा होगा जनरली कि 24 तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकरों के मंदिर ज्यादा होते हैं, है ना? आदिनाथ भगवान के होंगे, शांतिनाथ भगवान के होंगे, महावीर भगवान के, पार्श्वनाथ भगवान के, इन मुनि सुव्रतनाथ भगवान के, इन तीर्थंकरों के जो मंदिर है जनरली हमको यही मंदिर सबसे ज्यादा मिलते हैं। और बीच के जो हमारे कुछ तीर्थंकर है उनके उनके तो मंदिर ही कई बार, वहां पे 24 ही होगी, सारे 24 तीर्थंकर होंगे, तब तो वे भगवान हमें मिलते हैं। लेकिन सामान्य रूप से अकेले उन्हीं तीर्थंकर नहीं मिलते। तो उन तीर्थंकरों के मन में ये बात आती तो होगी ना कि भाई बगल में पार्श्वनाथ भगवान है, इनको ज्यादा पूज रहे हैं, और मेरे तो मंदिर ही बहुत कम है, और मुझे तो कोई पूज ही नहीं रहा है, पूजने भी मेरे लिए कम लिखी गई है। बताइए, आंसर बताइए। नहीं आता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों? वही बात है, क्योंकि वीतरागी हो गए हैं। वीतरागता का मतलब ही यही होता है। और आप सोचिए, मतलब ये वीतरागता इसीलिए प्रकट होना, मतलब सरल चीज नहीं है कि आपके सामने आप सब कुछ जान रहे हैं, और उन सब कुछ जानने में तो उनको है। या मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं जब से बोल ही रही हूँ क्या? आ रही दीदी। चलो ठीक है। मैं एक बार, आ रही है? ब्रेक हो रही है थोड़ी सी। ओके, देखिए अब मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ठीक है, चलिए। तो अगर वे प्रसन्न होने लगे तो उनके अंदर भी राग उत्पन्न हो जाएगा, राग के कारण ही
जो है प्रसन्नता उनके हो सकती है, इसलिए सच्चे देव जो है वो प्रसन्न भी नहीं होते। अच्छा, अगर हम एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी हम काम करने जा रहे हैं तो हम भगवान को स्मरण करके जाते हैं, तो हमारा काम सफल हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता। तो इसलिए कभी एग्जाम देने जाए या कुछ अच्छा काम करने जाए तो फिर भगवान को याद करने की जरूरत है क्या? मतलब हम क्यों याद करें कुछ? तो फिर हम भगवान को क्यों याद करें जब वो कुछ करने वाले ही नहीं है? तो हमारा नया घर बना है, हम गृह प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए क्या? हमारा बर्थडे है तो हमें सुना रहे हैं, तो हमें भगवान का स्मरण, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों करें? करना चाहिए, पहले तो हम इसको आंसर देते हैं, हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहले तो इसका आंसर दें। करना चाहिए, ठीक है। अब क्यों करना चाहिए जब वो कुछ नहीं कर रहे हैं? तो वॉइस ब्रेक हो रही है। मैं एक बार फिर से कनेक्ट करती हूँ, थोड़ा सा लोकेशन अपना चेंज करके देखती हूँ, ठीक है। हाँ, तो वापस हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि अगर हम कुछ भी अच्छा काम करने जाते हैं तो वो काम हमारा अच्छा भगवान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमें उनका स्मरण करना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए, क्वेश्चन ये है, क्यों करें हम स्मरण? हैंड रेज करके बताइए मुझे। देखिए, मैं ना सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहती हूँ, मतलब मुझे वो दो तीन ही लोग मिल रहे हैं जो आंसर देते हैं, बट मुझे चाहिए है कि और भी जो लोग हैं। हाँ सचिन जी, आप बताइए, आपका हैंड रेस मुझे देखना है, बताइए, अ, जी, बोलिए। हमें इसलिए पूजा करनी चाहिए ताकि हमारे पुण्य जो है, पुण्य कर्म का उदय होता है उसमें, क्योंकि कर्म तो बनते ही हैं, लेकिन फलस्वरूप हमारे कसायों की मंदता होती है, तो इस वजह से। हाँ, वैसे आपने एक पॉइंट तो ठीक कहा है, लेकिन एक पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको हम थोड़ा सा ठीक करते हैं। देखिए, आपने कहा कि अगर हम उनका स्मरण करते हैं तो हमारे पुण्य का उदय होता है, लेकिन ये जो पुण्य का उदय नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा, पहली बात। लेकिन ये जो पुण्य का बंध हुआ है, ये अभी जो हम तत्काल काम करने वाले हैं उसमें तो काम आएगा नहीं, वो तो बाद में कभी हमारे काम आएगा। क्योंकि आज जो हमने पुण्य बांधा है वो तुरंत कल तो हमारे यूज में नहीं आता है, वो बाकी अगले भाव में या इसी भाव में भी बहुत बाद में, तुरंत ही हमने आज ही कर्म किया और आज ही हमें उसका फल मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि एक अच्छा काम हम कर रहे हैं, तो हमें भगवान का स्मरण इसलिए करना चाहिए। जो आपने दूसरा पॉइंट कहा है उसको हम लेते हैं, क्योंकि जिस समय हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो हमारे कषाएं मंद होती हैं, ठीक है। कषाय अगर मंद है इसका मतलब हमारे परिणाम शांत है, और जो शांत परिणाम होते हैं वो अपने आप में ही हमारे वातावरण को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। आजकल जो हमारे वर्ड यूज होते हैं ना, वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, ये वाइब्स क्या होते हैं? ये वाइब्स एक तरीके से हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे आसपास का जो हम कहेंगे वाइब्रेशंस होती हैं, उनको हमारे जो परिणाम होते हैं वो चेंज करने में केपेबल होते हैं। अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमारा जो ऑरा होगा, हमारा जो तेज होगा वो अपने आप में पॉजिटिव होगा। हम लोग कई बार होता है ना, कुछ लोगों से मिलते हैं तो हम कहते हैं कि यार उनसे मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं,
और किसी से मिलते हैं जिससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि हमें उनसे काफी नेगेटिव वाइब्स आती है, उनके आसपास हम रहते तो हमें अच्छा फील नहीं होता है। बस वैसा ही है कि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, हमारे अंदर एक सकारात्मकता आती है, हमारे जो परिणाम होते हैं वो थोड़े से विशुद्ध होते हैं, थोड़े से निर्मल होते हैं, और अच्छे भावों के साथ, अच्छे परिणामों के साथ जब कोई काम किया जाता है तो अपने आप क्या होता है, अपने आप सक्सेसफुल होता है, अपने आप को अच्छा होता ही होता है। अगर हम खुद अंदर से हम कहेंगे टेंशन में है, अगर हम खुद एंजियस है, एंजाइटी है हमारे अंदर, और ऐसे सिचुएशन के साथ या ऐसे मनस्थिति के साथ हमारे काम अपने आप ही क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हम सही तरीके से प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। सही, अगर हमारा दिमाग शांत नहीं होगा तो सही तरीके से उसको, अगर प्लानिंग हमारा नहीं हो पाएगा उसको उतने, इसीलिए भगवान का नाम का स्मरण मेन रीजन यही होता है कि उसके माध्यम से हमारा मन शांत हो। हमारा मन शांत होगा तो हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो अपने आप क्या होगा, अच्छा बनता है, और इसलिए हमारे काम जो है वो कई बार अच्छे हो जाते हैं। लेकिन भगवान के नाम का स्मरण करने से गारंटी नहीं है कि आपका काम अच्छा ही होगा। आपके काम अच्छा होने या नहीं होने में आपके पाप का उदय या पुण्य का उदय ही काम करेगा। क्योंकि हो सकता है किसी ने भगवान को याद ना करके भी काम शुरू किया और उसका काम बहुत अच्छा चल रहा हो, और किसी ने भगवान के नाम को याद करके वो काम कर रहा हो और उसका काम बिगड़ रहा हो, तो बोलेंगे भाई भगवान के नाम को याद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सारा जो खेल है वो खुद के पुण्य के और पाप के उदय का होता है। जो काम होगा वो आपके पुण्य या पाप से ही होगा, लेकिन अच्छे काम की शुरुआत अच्छे लोगों को अच्छे बातों से ही शुरुआत होनी चाहिए। और भगवान से ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है, भगवान से ज्यादा शुभ कौन हो सकता है, इसलिए हम उनके माध्यम से जो है कोई भी काम की शुरुआत हम करते हैं। जिससे हमें हमेशा डर लगा रहे वह देव है, तो ऐसा तो कोई रीजन है नहीं कि जिसके माध्यम से हमें उनसे डर लगे। जिससे हमें संसार से छूटने का रास्ता मिले वह देव है, हाँ या ना? यस। हमें जितना भी जो मोक्ष मार्ग है, संसार से छूटने का जो भी रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, वो हमें किसके माध्यम से प्राप्त हुआ है? हमारे सच्चे देव के हितोपदेश से ही वो हमें मिला है। जो हमारी स्तुति करने से प्रसन्न नहीं होते वह देव है, हाँ या नहीं? नहीं। हम अगर उनकी स्तुति करें या नहीं करें, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने ध्यान में लीन है, वो अपनी आत्मा के सुख को पूरी तरीके से भोग रहे हैं, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ना करें। दोनों ही रीजंस में उनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए अब आता है यहाँ पे शास्त्र का, जो हमने देव शास्त्र गुरु जो है उसमें शास्त्र का स्वरूप कैसा होता है, शास्त्र कैसे होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर एक श्लोक है आपके सामने, उसके आधार पर हम समझेंगे कि शास्त्र कैसे होते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं हम इसे। आप्तोपज्ञमनुल्लङ्घ्यं त्रष्टेष्टविरोधिकं तत्त्वोपदेशकृत् सार्वं शास्त्रं का पथ घट्टनम। यहाँ पर एक एक वर्ड का मीनिंग है, उससे हम समझते हैं। आप्तोपज्ञम, ये जो शास्त्र है ये किसकी वाणी है? आप्त की वाणी है, जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी थे ऐसे आप्त की वाणी है। तो आप्तोपज्ञ मतलब जो आप्त के द्वारा उपदेशित है, आप्त ने जिसका उपदेश दिया है, ऐसे आप्तोपज्ञ। अर्थात हमारे शास्त्रों के जो मूल कर्ता है, जो मूल रचनाकार है, वो कौन है? वो देव है, जो हमारे वीतरागी देव है, सच्चे देव है, वो इसके मूल कर्ता होते हैं। मतलब अगर हम मूल में देखेंगे कि ये बात कहाँ से पता पड़ी है, तो ये बात हमारे सच्चे देव के माध्यम से पता पड़ी है। तो आप तो पज्ञम का मतलब है जो देवों के द्वारा कहा गया है। अगला इसका जो विशेषण है वो है अनुल्लंघ्यम।
अनुल्लंघ्यम मतलब जिसको हम लांघ नहीं सकते हैं, और लांघने का मतलब है जिसमें किसी भी तरीके का दोष नहीं निकाल सकते हैं। दोष निकालने का मतलब है हम जिनवाणी की कोई एक बात आपके सामने रखें और आप कहो कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा हो सकता है क्या? बताइए। ऐसा हो सकता है कि शास्त्र की कोई बात झूठी हो? नहीं। क्या रीजन है, झूठी क्यों नहीं हो सकती? इसीलिए सबसे पहला बता दिया है क्योंकि वो आप्त के द्वारा कहा गया है। आप्त वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, तो उनके द्वारा जो कहा गया होगा वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि ये जो शास्त्र है ये उनके द्वारा कहे गए जो शब्द हैं या उनके द्वारा कही गई जो वाणी है उसी से इनकी रचना हुई है, इसलिए जो शास्त्र होते हैं वे भी अनुल्लंघ्यम अर्थात उनमें भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगा सकते हैं। यहाँ पर एक शब्द आपको दिख रहा होगा, वादी प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघित ना हो। वादी प्रतिवादी का मतलब ये होता है पहले के समय में जब बहुत सारे दर्शन हुआ करते थे, बहुत सारे धर्म हुआ करते थे, तब कई जो राजा महाराजा होते थे वे क्या करते थे, वे हर धर्म के जो गुरु होते थे उनको अपने महल में बुलाते थे, अपनी सभा में बुलाते थे और कहते थे आप लोग शास्त्रार्थ करें। शास्त्रार्थ मतलब क्या होता है? जैसे शस्त्र से लड़ाई की जाती है ऐसे आप शास्त्रों के माध्यम से ये सिद्ध करिए कि आपके शास्त्र सही है और दूसरे के जो शास्त्र है उनमें जो भी कहा गया है वो असत्य है या सही नहीं है। और उन शास्त्रार्थ में जो भी जीतता था वो राजा उस धर्म को स्वीकार कर लेते थे। ऐसा हमारे पहले के समय में ऐसा हुआ करता था। आचार्य समंत भद्र देव जो थे उन्होंने इसमें बहुत काम किया है। वे नगर नगर जाकर शास्त्रार्थ करते थे और जैन धर्म का जो हम कहेंगे ना एक बीज रोपण करके वो हर नगर में कर कर आते थे और हर राजा जो होते थे उनके शास्त्रार्थ के कारण वे उस धर्म को जैन धर्म को स्वीकार करते थे। तो यहाँ पे वादी प्रतिवादी का मतलब होता है जैसे जब हम डिबेट करते हैं तो डिबेट में दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होती है, ठीक है। एक उस विषय के अगेंस्ट में बोलता है और एक उस विषय के मतलब उसको पोषण करने के लिए वह बोलता है, उसका साथ देने के लिए बोलता है। तो ये जो दो पक्ष होते हैं इन्हीं दो पक्षों को वादी और प्रतिवादी कहते हैं। जो उस सब्जेक्ट को या जैसे हम कहते हैं ना धन अच्छा है, धर्म अच्छा है कि धन अच्छा है, इस पर अगर हम एक डिबेट करें तो जो धर्म अच्छा है पे बात करेगा वो एक व्यक्ति हुआ और धन अच्छा है पे बात करेगा वो दूसरा है। तो ये दोनों जो होंगे ये वादी प्रतिवादी कहलाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। यहाँ पे वादी प्रतिवादी का मतलब यही है कि जब ऐसे शास्त्रार्थ हुआ करते थे तो हमारे शास्त्रों की जो बातें कही जाती थी वे अनुल्लंघ्य थी, मतलब उसका उल्लंघन किया ही नहीं जा सकता था, किसी भी प्रकार से उसको झूठा सिद्ध नहीं किया जा पाता था। और दूसरा क्या इसका विशेषण है? पक्ष विपक्ष, बिल्कुल हर्षित जी, पक्ष या विपक्ष ये दो शब्द भी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगला है विशेषण इसके लिए है अदृष्टेष्ट विरोधिकम, मतलब या तो हम उसे प्रत्यक्ष हमें दिखाई दे रहा है कि आपने जो बात कही है वो तो सीधा सीधा झूठ ही है ना, ये तो प्रत्यक्ष बात है। और एक अनुमान से कि नहीं भाई मुझे पता है, मैंने देखा नहीं है लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये अनुमान है। तो आप प्रत्यक्ष या अनुमान से इन दोनों तरीकों से भी आप जो जिनेंद्र देव की वाणी है उसको हम झूठा सिद्ध नहीं कर सकते, वो अनुलंघ्य होती है, उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तत्वोपदेश कृत, हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है बताइए। हमारे जो शास्त्र है उसमें किसके बारे में लिखा गया है, क्या सब्जेक्ट है, हमारे शास्त्रों का विषय क्या है? तो उसका जो मूल विषय है, हाँ बोलिए रूपाली जी। अनम्यूट करिए। अपने बारे में ही बताया, अपने आत्मा के बारे में ही बताया है। हाँ, और आत्मा क्या है? आत्मा क्या है?
आत्मा जो वस्तु है क्वेश्चन वो नहीं क्या है? समझ। जैसे चैतन्य आपने है। कहा चैतन्य है, चैतन्य तो आत्मा का एक रूप हो गया है, लेकिन आत्मा हाँ। है क्या? हाँ, चलिए दीपाली जी आप बताइए। दीदी, तत्वों के बारे में, द्रव के बारे में शास्त्रों में इसी के बारे में बताया है। सात बिल्कुल तत्व बिल्कुल और छह द्रव्य के बारे में। बिल्कुल, जहाँ जिनमें छह द्रव्य सात तत्व इत्यादि का निरूपण होता है वे ही शास्त्र कहलाते हैं। यहाँ पे जैसे वर्ड आया है तत्वोपदेश, तत्व का मतलब होता है सार। ठीक है, जैसे हमने कहा आत्मा के बारे में, आपने रूपाली जी ने कहा आत्मा के बारे में बताया, तो आत्मा के बारे में क्या बताया है? तो आत्मा के बारे में बताया है कि जो, अच्छा सात तत्व के नाम आपको पता है? सभी को पता है सात तत्वों के नाम? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, अब हमारे शास्त्रों में आत्मा के बारे में बताया है। तो आत्मा के बारे में क्या बताया? पहली बात बताई होगी कि आत्मा संसार में है और बहुत दुखी है। ठीक है, दुखी क्यों है? कर्मों के कारण, क्योंकि कर्मों से बंधा हुआ है इसलिए वह मुक्त नहीं हो पा रहा। तो कर्मों से जो बंधा है, कर्मों के साथ, ये किसके कारण है? आस और बंध के कारण है। जीव के बारे में बताया है, ये दुखी क्यों है? आश्रव और बंध के कारण ये दुखी है, आश्रव और बंध के कारण वो संसार में रुका हुआ है। अब इसे संसार से मुक्त होना है, तो कैसे होगा? संवर और निर्जरा पूर्वक। ठीक है, संवर और निर्जरा पूर्वक क्या होगा? वो मुक्त होगा, अर्थात मोक्ष होगा। सभी शास्त्रों में यही बात की गई है या इससे कुछ अलग बात कही है? सब शास्त्रों के कथन करने के तरीके अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब में बात सिर्फ यही कही गई है कि आत्मा है वो दुखी है, उसके सुखी होने का उसके दुखी होने का क्या कारण है, और वो सुखी कैसे हो सकता है? तो सुख मतलब सुख कहाँ उसे प्राप्त हो सकता है? तो आत्मा है, ये हो गया जीव तत्व। उसके दुख के कारण क्या है? आश्रव और बंध, ये उसके दुख के कारण है, उसके संसार में रहने के कारण है। उसके सुख के कारण क्या है, उपाय क्या है? संवर और निर्जरा, और संवर और निर्जरा पूर्वक ही वो किसकी प्राप्ति कर सकता है? संपूर्ण सुख की, अनंत सुख की प्राप्ति कर सकता है। यही क्या है? मोक्ष है। इन्हीं सात तत्वों की बात हमें शास्त्रों में मिलती है, इसके अतिरिक्त और कुछ हमें मिलता है? आप बोलेंगे छह द्रव्यों की बात मिलती है, तो वो छह द्रव्य कहाँ आएंगे? तो जो छह द्रव्य है वो जीव और अजीव के अंदर सारे द्रव्य आ गए। ठीक है, जीव जो है वो तो जीव द्रव्य जो है वो तो जीव तत्व के अंतर्गत आ ही गया है। और पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये जो हमारे पांच द्रव्य हैं ये किसके अंदर आ गए हैं? ये अजीव तत्व के अंतर्गत आ गए हैं। अब मुझे बताइए, सात तत्व के अलावा अब कुछ भी बचा है जो शास्त्रों में नहीं आया हो कि नहीं? मतलब जब हमने द्रव्य शब्द कहा तो द्रव्य में तो संपूर्ण विश्व अपने आप ही आ गया है, संपूर्ण विश्व की बात अपने आप ही आ गई है, क्योंकि छह द्रव्यों के समूह को ही क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। जो विश्व बना हुआ है वो किससे बना है? छह द्रव्यों के समूह में। तो जीव और अजीव के अंदर ही पूरा विश्व आ चुका है। जीव और अजीव के अतिरिक्त तो और कुछ है इस दुनिया में, इस संसार में कुछ है कि नहीं है? अब बस सुखी और दुखी होने के जो कारण है वो आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा में हो गए हैं और मोक्ष में पूर्ण सुख हो गया है। इसका मतलब सात तत्वों के अंदर जो कुछ है वो सब कुछ आ गया है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे शास्त्र है उसमें हर बात का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तत्वोपदेश, इसलिए यहाँ कहा गया है कि वे तत्व का कथन करने वाले हैं। शास्त्रों में हमें तत्वों के बारे में पता पड़ता है, और तत्वों का मतलब है जो भी इस विश्व का सार है, जो भी इस पूरे संसार का सार है, वो हमें इन शास्त्रों के माध्यम से पता पड़ता है। और ये जो शास्त्र है ये किसके लिए बने हैं? जैनियों के लिए बने हैं। सिर्फ जैन ही इसको पढ़ के मोक्ष जा सकते हैं? अच्छा, जैनों में भी सिर्फ मुनिराजों के लिए बने हैं कि भाई वही ज्यादा ज्ञानी है तो उनको ही समझ में आएगा? नहीं, सबके लिए, सार्वम, सर्व जीवों के लिए ये शास्त्रों की रचना की गई है। सब जीवों का हित करने वाले ये शास्त्र हैं। और कैसे होते हैं ये शास्त्र? का पथ घट्टनम, हमें कुपथ पर, हमारे कुपथ, जो हमारा जो बुरा रास्ता होता है उसको घटाने वाले होते हैं, उसको नष्ट करने वाले होते हैं।
अर्थात हमको गलत रास्ते से निकालकर सही रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं। ठीक है, अब हम वापस देखते हैं कितने विशेषण यहाँ पर शास्त्रों के आए हैं। सबसे पहला किसके द्वारा कहा गया है? आप्त के द्वारा कहा गया है। ठीक है, किसी के द्वारा उल्लंघित किया जा सकता है कि नहीं? किसी के द्वारा उल्लंघित नहीं किया जा सकता है। किसी के द्वारा इसका विरोध किया जा सकता है, प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा इसका विरोध कर सकते हैं कि नहीं? अविरोधी है, किसी के माध्यम से इसका विरोध नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि वे जो है उसमें किसका वर्णन किया गया है शास्त्रों में? तो तत्वों का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। किसके लिए लिखा गया है शास्त्र? सब जीवों के हित के लिए लिखा गया है। और शास्त्रों का कार्य क्या है, काम क्या है शास्त्रों का? हमें गलत रास्ते से निकालकर सही मार्ग पर लेकर जाना। ये काम जो भी करे वो ही हमारे लिए क्या है? वे ही हमारे लिए सच्चे शास्त्र है। और हमारे लिए गलत रास्ता है मिथ्यात्व, हमारे लिए गलत रास्ता है कषाय, पाप, राग और द्वेष। इनसे जो भी दूर करने का काम करता है वे ही हमारे लिए क्या कहलाएंगे? वे ही हमारे लिए शास्त्र कहलाएंगे। अगर आप सभी पूजन करते होंगे तो पूजन में जिनवाणी के लिए शास्त्र के लिए एक पंक्ति आती है, वीतरागता का पोषण ही जिनवाणी कहलाती है। ये है तत्वों का सार, निरंतर हमको यह बतलाती है कि जो शास्त्र है या जिनवाणी है वो क्या है? कि जिनवाणी वीतरागता का पोषण करने वाली होती है और तत्वों का सार बताने वाली जो होती है वही जिनवाणी कहलाती है। वही जिनवाणी का मतलब ही क्या है? जिनेन्द्र देव की वाणी। चलिए, कल मैंने एक वर्ड आपको बताया था आगम। इस आगम शब्द का मीनिंग मुझे कौन बताएगा? बताइए। दीपिका जी बता रही है, बोलिए दीपिका जी। करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, आप का मतलब है आ से है आगम। नहीं नहीं, आ आपके से है, द्वारा आपके द्वारा कहे गए। बिल्कुल ग से है गणधर के द्वारा सुने गए। और बिल्कुल, म से है मुनियों के द्वारा लिखे गए। बहुत अच्छे। ठीक है, तो जो जिनवाणी जो है वो आप्त के द्वारा कही गई है, गणधर के द्वारा सुनी गई है, झेली गई है, ग्रहण की गई है और मुनियों के द्वारा लिखी गई है, उसको ही हम आगम कहते हैं। बिल्कुल सही है। जिनवाणी किसे कहेंगे? जिनेन्द्र देव की वाणी को ही क्या कहते हैं? जिनवाणी हम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर आते हैं। जो हमारे वीतरागी सच्चे देव है उनकी वाणी को ही शास्त्र कहते हैं। वह देव वीतरागी है, इसलिए उनकी वाणी भी कैसी होगी? वीतरागी ही होगी। जैसे हम देखिए, हमारे हमारे अंदर जो होगा हमारी बातों में भी क्या होगा? वही आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा तो आप किसकी बातें ज्यादातर लेडीज मिल रही है, तो हम लोग क्योंकि घर परिवार सब संभालने का काम करते हैं तो हमारी बातों का जो मेन विषय होगा, ज्यादातर जब भी हम बैठकर बातें करेंगे तो हमारी बातों का जो सेंटर पॉइंट क्या होगा? हमारा घर होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारी फैमिली होगी, सास ससुर होंगे, सास होगी तो बहू होगी। यही हमारे बात का सेंटर पॉइंट होगा, क्योंकि हम उसी के अंदर रचे बसे हैं। जो हमारे अंदर होगा वही हमारी वाणी से निकलता है। सच्चे देव के अंदर में वितरागता है तो उनकी वाणी से भी क्या निकलेगा? वीतरागता ही निकलती है। कई बार होता है ना, आप किसी से पहली बार मिल रहे हो और उनसे अगर 1 घंटे आप बात करें तो आप बता सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या चीज भरी है। अगर वो ज्यादा पैसे पैसे की बात कर रहा है तो आप कहेंगे ये बहुत मनी माइंडेड है, और वो सिर्फ पैसे पैसे की बात करता है। अगर वो मान लीजिए किताबों की बात कर रहा है, पढ़ाई की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये बहुत एजुकेटेड है, इसको पढ़ाई लिखाई से इसको मतलब नॉलेज का बहुत इसको इंटरेस्ट है, नॉलेज। कोई अगर मूवीज की बात कर रहा है, सेलिब्रिटीज की बात कर रहा है तो उसको मूवीज में इंटरेस्ट है। अगर मतलब हम जनरली देखते हैं, अगर 4 पुरुष अगर बात कर रहे हैं तो वो मोस्टली पॉलिटिक्स की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं, तो हमें समझ में आता है कि इनको पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मतलब हमारे अंदर जो होता है
हमारी वाणी से भी वही निकलता है। ऐसे ही क्योंकि सच्चे देव के अंदर वीतरागता है, इसलिए उनकी वाणी से भी क्या निकलेगी, वीतरागता ही निकलेगी, इसलिए उनकी वाणी भी वीतरागता का पोषण करने वाली होती है। अगर किसी जिनवाणी ने राग का पोषण किया है तो हमें समझना चाहिए कि वो सच्चे शास्त्र नहीं है, सच्चे ग्रंथ नहीं है। उनकी वाणी में हमें तत्व का उपदेश मिलता है, और ये जो वाणी होती है ये स्यादवाद स्वरूप होती है। स्यादवाद का अर्थ हम फिर कभी समझेंगे, अभी सिर्फ एक इस वर्ड को आप अपने दिमाग में रखिए कि जो हमारे जिनेंद्र देव की वाणी है या जो हमारे शास्त्र होते हैं वो स्यादवादमयी होती है। कैसी होती है, स्यादवादमयी होती है, नए सहित होती है, द्वादशांग रूप ये हमारी जिनवाणी होती है, और उसमें हमें सभी तत्वों का जो सार है वो हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारे लिए सुनने पढ़ने योग्य शास्त्र कौन से हैं जिसमें हमें मोक्ष मार्ग के बारे में बताया जा रहा हो, हमें सही रास्ते पर लेकर आने वाला जो हो, जो हमें सुख को प्राप्त करने का उपाय बतलाने वाला हो, ऐसे शास्त्र पढ़ने योग्य हैं। जहां पर राग द्वेष मोह का निषेध किया हो, लास्ट में जाकर वीतरागता का ही पोषण किया गया हो, मतलब चाहे कैसी भी बात की गई हो लेकिन अंत में हमें क्या कहा गया हो कि एकमात्र वीतरागता में ही सार है, जहां पे श्रृंगार की, हिंसा की, विरोध, द्वेष, मोह, पाप आदि की बात ना हो, वह ही सच्ची जिनवाणी होती है। और अतत्व के श्रद्धान का पोषण जहां पर नहीं किया गया हो, अतत्व के श्रद्धान का मतलब है और शरीर मुझसे भिन्न है, मैं जीव हूं और अजीव मुझसे भिन्न है, शरीर अलग है, आत्मा अलग। बात के अलावा अगर कोई भी अतत्व की बात की गई हो, ये तत्व की बात है कि जीव अलग है और शरीर पुद्गल अलग है, और जिसमें शरीर पुद्गल को एक बताया गया हो, मैं ही शरीर हूँ, शरीर का नाश होगा तो मेरा भी नाश होगा, शरीर का मरण होगा तो मेरा ही न मरण होगा, इस प्रकार की बात अगर हमें कहीं पढ़ने मिल रही है तो वो सच्चे शास्त्र नहीं है, वो सच्ची जिनवाणी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं तीसरे हमारे जो है गुरु, जो हमारे लिए पूजनीय है, उनके क्या लक्षण है उनको भी हम समझते हैं। पुनः यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से उसको समझेंगे कैसे हमारे गुरु होते हैं। विषयाशा वशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सह प्रशस्यते। हमारे जो चलते फिरते सिद्ध कहे जाते हैं, जो मुनिराज होते हैं, उनको चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है। और चलते फिरते सिद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सिद्धों के मार्ग पर चल रहे होते हैं, सिद्ध बनने के रास्ते पर चल रहे होते हैं। और सिद्ध बनने के रास्ते पर चलने के लिए, क्योंकि अरहंत सिद्ध वीतरागी है, इनको भी कौन सा मार्ग चुनना पड़ता है, वीतरागता का मार्ग ही इन्हें चुनना पड़ता है। हमारे जो मुनिराज हैं वो वीतरागी होते हैं या नहीं, बताइए। हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मुनिराज हैं, वे जो साधु हैं, वे हमारे वीतरागी होते हैं या नहीं होते, होते हैं। ठीक है, वीतरागी होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, तो यहाँ कहते हैं विषयाशा वशातीतो, विषयों के वश से दूर जाना पड़ता है। विषयों की आशा का जो वश है उसको दूर करना पड़ता है। अब हम समझते हैं यहाँ पे विषय का मतलब क्या है। विषय का मतलब होता है हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी जानते हैं वह उन इंद्रियों का विषय कहलाता है। ठीक है, जैसे आंखों से हम क्या जानते हैं, हम देखते हैं, तो जो भी हम देख रहे हैं वो हमारी आंखों का क्या है, विषय है। रसना इंद्रिय से हम क्या करते हैं, हम चखते हैं, तो जो भी हम चख रहे हैं वो हमारा क्या है, वो रसना इंद्रिय का विषय है। स्पर्शन इंद्रिय से हम महसूस करते हैं, तो स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से जो भी हमने ज्ञान किया, जो भी हमने महसूस किया है, वो स्पर्शन इंद्रिय का क्या है, विषय है।
कान से हमने जो कुछ सुना वो इस कर्ण इंद्रिय का विषय है। नाक से हमने जो कुछ भी हमने स्मेल किया है वो हमारी नाक का, घ्राण इंद्रिय का वो क्या होता है, विषय कहलाता है। अब मुझे बताइए, हम जितने भी कषाय और जितने भी पाप हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी इंद्रियों को पोषण करने के लिए, अपनी इंद्रियों को सुखी करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जो चाहे मन खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कोई हम मर्यादा अगर हम नहीं रख रहे हैं, तो क्यों? क्योंकि हम अपनी रसना इंद्रिय के विषयों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अभी रात में हम लोग मोबाइल चालू करेंगे और इंस्टाग्राम चालू करेंगे और रील्स देखना स्टार्ट करेंगे। अब वो रील्स देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, टाइम भी हम देखते जा रहे हैं कि भाई 11 बज गए, 11:30 बज गए, 12 बज गए, कल सुबह जल्दी उठना है, बहुत सारे काम है, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी हम वो मोबाइल बंद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारी आंखें हैं, आंखों की मतलब जो हम कहेंगे चक्षु इंद्रिय का, जो हमने रील्स को विषय बनाया है, उन विषयों की आशा के वश में है। उसने हमको वश में कर रखा है ना, इसलिए तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। दिमाग में सब समझ में आ रहा है कि इतनी रात में इतनी देर तक मोबाइल देखना मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मेरी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाएगी, तो उस हिसाब से भी मेंटली भी फिजिकली भी मेरे लिए अच्छा नहीं है, अगले दिन मुझे सुबह उठना है, उसके लिए भी मेरे लिए अच्छा नहीं। दिमाग में वो सब बातें चल रही है या नहीं चल रही, फिर भी मोबाइल क्यों नहीं छूट रहा? क्योंकि हम विषयों की आशा के वश में हैं। अब इसको हम हर तरीके से हम लगा सकते हैं। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एक पर्टिकुलर चीज के लिए कहा कि भाई आपको ये खाना अभी बंद करना पड़ेगा, आपकी डायबिटीज हो सकती है या शुगर लेवल आपका बढ़ सकता है, तो आपको मीठा खाना बंद करना पड़ेगा। लेकिन आपको मीठा बहुत पसंद है और इसलिए आप घर आके कहा होगा डॉक्टर ने, भाई मैं तो मीठा नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इंद्रिय के की आशा के वश में है। ऐसा तो है नहीं कि हमको ज्ञान नहीं है कि ये मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकता है, हानिकारक हो सकता है मेरे स्वास्थ्य के लिए, इतना ज्ञान हमको है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं छूट रहा है? क्योंकि हमको ये खाना है, हमको ये देखना है, हमको ये पहनना है, हमको ऐसा चाहिए है, तो ये सब इंद्रियों की आशाएं हैं और उन आशाओं ने हमको कंट्रोल करके रखा हुआ है। और क्योंकि हम इंद्रियों के कंट्रोल में हैं, इसीलिए हमारा राग द्वेष कम नहीं हो रहा है, इसलिए हमारे पाप कम नहीं हो रहे हैं, इसलिए हमारी कषाएं कम नहीं हो रही। अब जो मुनिराज हैं, वे मुनिराज इतने वीतरागी कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों के उस कंट्रोल को क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। अब वो अपनी इंद्रिय के विषयों के आशा के वश में नहीं है, उनको अपनी इंद्रियों को किसी भी तरीके से सेटिस्फाई नहीं करना है, उनको कुछ देखने की इच्छा नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, कुछ सुनने की इच्छा नहीं है। गर्मियों में वे गर्म स्थानों पर भी रह सकते हैं, ठंड में वो ठंडे स्थानों पर भी रह सकते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से अपने शरीर को पोषण करने की इच्छा नहीं है। इसी का मतलब है विषय आशा वशातीतो, वो इंद्रियों की आशा के वश से, उनके कंट्रोल से पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, इसलिए वे वीतरागी हैं। और कैसे होते हैं? निरारंभो, निरारंभ का मतलब है आरंभ रहित होते हैं। आरंभ का मतलब होता है हमारे सामान्य जीवन में जो हमसे हिंसा होती है, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, चलने में, नहाने में, धोने में, कोई भी काम हम जो कर रहे हैं, उन सभी कामों में जो हिंसा होती है वो उस हिंसा से क्या हो जाते हैं, रहित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? अगर वे उठते बैठते हैं तो अपनी पीछी का प्रयोग करते हैं, पीछी से उस स्थान को निर्जंतु करते हैं, जीव जंतु रहित उसको करते हैं, तो उन्होंने वहां पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं की है। भोजन अगर वे करते हैं तो पूरा शोध कर आहार उनका लेते हैं, तो उसके माध्यम से भी उनकी जो हिंसा है वह नहीं होती है। चलते हैं तो सात हाथ भूमि देखकर चलते हैं, तो चलते समय, उठते समय, बैठते समय, खाते समय, इन सभी कार्यों को और इससे अधिक कार्य वे करते नहीं है, क्योंकि वे कोई गृहस्थ नहीं है,
उन्हें कुछ कमाने नहीं जाना, उन्हें खाना नहीं बनाना, उन्हें सर्विस नहीं करनी, बिजनेस नहीं करनी, उन्हें कुछ नहीं करना है। मुख्य उनके यही काम है। इन सभी कामों में उनसे हिंसा नहीं होती है, इसलिए वे निरारंभ होते हैं, आरंभ आदि हिंसा से रहित होते हैं, सर्व प्रकार की हिंसा से वे रहित होते हैं। और कैसे होते हैं? अपरिग्रही। परिग्रह किसे कहते हैं? जो कुछ भी हमने इकट्ठा किया है, जो कुछ भी जिसकी हमें आवश्यकता हो चाहे ना हो, मतलब जो भी हमने संसाधन, हमारे रिसोर्सेज हमने अपने लिए इकट्ठे कर रखे हैं, वो हमारा परिग्रह होता है। ठीक है। अपरिग्रह का मतलब हमने कुछ इकट्ठा, अपने साथ कुछ भी लेकर हम नहीं चलते हैं। लेकिन हम कहेंगे भाई ऐसा तो नहीं है, मुनिराज कुछ तो लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं मुनिराज? पीछी और कमंडल। ठीक है, ये दो ही चीज रखते हैं वो। तो यहाँ कहते हैं देखिए, ये उनके लिए अनिवार्य चीज है। उस अनिवार्य वस्तु के अतिरिक्त वे किसी भी प्रकार का परिग्रह ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? अपरिग्रही कहलाते हैं। और ये जो पीछी कमंडलू है, ये उनकी मुनि दशा के लिए क्यों अनिवार्य है? तो कहते हैं उनके पास तीन चीजें वे रख सकते हैं। मुनिराज जो है वो तीन चीजें रख सकते हैं, एक पीछी, एक कमंडल और एक शास्त्र, कोई भी एक शास्त्र। ठीक है। ये जो तीन उपकरण होते हैं, वो तीनों उपकरण का अपना अपना एक महत्व है। पीछी जो है वो उनके अहिंसा का साधन होता है, कमंडलू उनकी शुद्धि का साधन होता है, और शास्त्र उनके ज्ञान का साधन होता है। और ये तीनों ही साधन उनके मुनि मार्ग में उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। अब इसके अतिरिक्त उनके पास कुछ होता है क्या? जो मुनिराज होते हैं वही कुछ रख सकते हैं क्या अपने पास? कि नहीं रख सकते हैं। और उनके पास कुछ नहीं होता है इन तीन चीजों के अलावा, इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? अपरिग्रही कहलाते हैं। अब वे कुछ काम धाम नहीं कर रहे हैं, उनके पास कुछ वस्तुएं भी नहीं है, कुछ परिग्रह भी नहीं है, तो वो करते क्या रहते हैं? मतलब पूरा पूरा दिन वो करते क्या है? क्या काम है उनका? कुछ काम है कि नहीं है? तो कहते हैं नहीं, काम तो है। क्या काम है? ज्ञान ध्यान तपो रतः। वे अपने ज्ञान, ध्यान और तप में ही लीन रहते हैं। वे अपने ज्ञान को, अपने आत्मज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं, अपने ध्यान को और एकाग्रचित करते हैं, और अपने तप को भी बढ़ाते हैं। अपने जो तपश्चरण वे करते हैं उसको भी वे बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनका काम क्या है? ज्ञान ध्यान तपो रक्तः। अपने ज्ञान में, ध्यान में और तपश्चरण में, तपस्या इत्यादि में वे लीन रहते हैं। उसको ही कहा गया है ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी सह। उनको ही क्या कहा गया है? उनको ही तपस्वी कहते हैं, मुनिराज कहते हैं, साधु कहते हैं। और ऐसे मुनिराज ही हमारे लिए प्रशस्य थे, प्रशंसनीय है, पूजनीय है, आदरणीय है। इसके अतिरिक्त अगर उनमें कुछ भी हमें दिखाई देता है तो वे सच्चे गुरु नहीं है, वे हमारे लिए प्रशंसनीय नहीं है, वे हमारे लिए पूजनीय नहीं है। अब यहाँ पर मुझे बताइए, ये जो हमने बात की है, गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु कितने प्रकार के होते हैं बताइए? पता है आप सबको? आप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं आंसर को। 3 प्रकार के होते हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ठीक है। जो गुरु है वो कितने प्रकार के हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु। अब मुझे बताइए, जब हम चत्तारी मंगल पाठ पढ़ते हैं, ठीक है, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो ब्रह्म मंगलम, इसी प्रकार से उत्तम के लिए और शरण के लिए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चत्तारी मंगलम में अरहंत भगवान मंगल है, सिद्ध भगवान मंगल है, साधु भगवान मंगल है, साधु परमेष्ठी मंगल है, और केवली प्रणीत धर्म मंगल है। यहाँ पे आचार्य और उपाध्याय को क्यों नहीं लिया गया है बताइए? मतलब आचार्य उपाध्याय हमारे लिए मंगल नहीं है क्या? मोना जी बताइए। अनम्यूट करिए पर अपना। क्योंकि साधु में तीनों आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु। बिल्कुल सही। पहला उत्तर तो यही है कि साधु शब्द जब हम बोलते हैं, मतलब आचार्य जो है वे साधु है या नहीं है?
उपाध्याय जो है वे साधु है या नहीं है? है। और साधु तो साधु है ही। तो साधु में क्योंकि सभी गर्भित हो जाते हैं, इसलिए वहां पे साहु मंगलम, साधु को मंगल कहा गया है। दूसरा रीजन ये है कि जब कोई मोक्ष मार्ग पर चल रहा हो, मतलब मुक्ति प्राप्ति के लिए, आप आचार्य पद के साथ मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप उपाध्याय पद के साथ मुक्त नहीं हो सकते हैं, आपको सामान्य साधु होकर ही मुक्त होना पड़ता है। क्यों? आचार्य का मतलब क्या होता है? जो अपने संघ के नायक होते हैं, मुनि संघ का जो मेन लीडर है, उनको हम आचार्य कहते हैं। और आचार्य का कार्य क्या होता है? आचार्य का कार्य होता है वे दीक्षा देते हैं, प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, और अपने संघ का जो कंट्रोल होता है, संघ का जो सिस्टम होता है, उसके अरेंजमेंट के लिए, व्यवस्था के लिए वे काम करते हैं। अब मुझे बताइए, इन सब व्यवस्थाओं को करते हुए कोई मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब मोक्ष जाने वाले जो होंगे वो तो क्या होंगे? वो ज्ञान ध्यान में लीन होंगे। ठीक है, तब ज्ञान ध्यान तप में लीन होंगे। तो जब आचार्य परमेष्ठी ज्ञान ध्यान और तप में लीन है, तब वे आचार्य हैं कि साधु हैं? तब वे साधु हैं। और ऐसे साधु पने में ही उनको मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब वे आचार्यत्व कर रहे हों, जब वे आचार्य का कार्य कर रहे हों, उस समय उनको मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसे ही उपाध्याय का समझते हैं। उपाध्याय जो होते हैं वे क्या करते हैं? संघ में पठन पाठन का काम करा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से टीचर जो होते हैं वे उपाध्याय कहलाते हैं। तो जब जिस समय जो उपाध्याय हैं वे अपने संघ को पढ़ा रहे हैं, उस समय उनको मुक्ति हो सकती है? नहीं। वे जब उसको पढ़ाना छोड़कर अपने ज्ञान, अपने ध्यान, अपने तप में लीन होंगे, उस समय उनकी मुक्ति होगी। और जब वो अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन है, तब वो पढ़ा नहीं रहे हैं, तो उस समय वे उपाध्याय भी नहीं है। इसलिए साधु को मंगल कहा गया है, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु ये तीनों ही साधु के अंतर्गत आ ही जाते हैं। और साधु होते हुए में ही आप मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। आचार्य पद या उपाध्याय पद से मुक्ति की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। दूसरी बात, प्रत्येक साधु आचार्य उपाध्याय हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक आचार्य और उपाध्याय साधु अवश्य होंगे। वापस बोलती हूँ, हर साधु आचार्य या उपाध्याय हो ये जरूरी है क्या? नहीं। लेकिन हर आचार्य और उपाध्याय साधु जरूर होंगे। तो साधु में क्योंकि सब गर्भित हो रहे हैं, सब सम्मिलित हो रहे हैं, इसलिए साधु को ही, यहाँ जो हमने तपस्वी शब्द कहा है, इसमें भी आचार्य उपाध्याय साधु सभी गर्भित है। देखिए, हमको बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं। एक मुनि, साधु, तपस्वी, यति, ये सारे जो शब्द हैं ये मुनिराज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्येक शब्द का थोड़ा सा अर्थ भी हम समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा साधु, तो साधु का मतलब होता है जो आत्म साधना करते हैं, उनके लिए वे साधु कहलाते हैं। ठीक है। मुनि, जो आत्मा का मनन करते हैं, वे मुनि कहलाते हैं। तपस्वी, जो तपश्चरण करते हैं, वे तपस्वी कहलाते हैं। यति एक शब्द आता है मुनिराजों के लिए, तो जो मोक्ष प्राप्ति का यत्न करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो ऐसे हर शब्द का अर्थ अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर शब्द का लक्ष्य एक ही है, मोक्ष प्राप्ति। ठीक है। तो चाहे मुनि कहें, साधु कहें, तपस्वी कहें, यति कहें, ये सभी एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है। और गुरु शब्द का अर्थ भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। गुरु का मतलब होता है बड़ा। ठीक है। और संसारी जीवों में अगर देखें तो सबसे बड़ा कौन है? मुनिराज है, क्योंकि उनका जो राग द्वेष है हमसे, मतलब उनके अंदर जो वीतरागता है, वैसी वीतरागता हमारे अंदर नहीं है। तो संसारी जीवों की अपेक्षा वे हमसे बड़े हैं, इसलिए वे गौरव शब्द आता है ना, जो लघु और गुरु, लघु मतलब छोटा, गुरु मतलब बड़ा। तो क्योंकि वे संसार दशा में हमसे बड़े हैं, इसलिए वे क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। वे हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं शास्त्रों के माध्यम से, इसलिए भी वे हमारे क्या कहलाते हैं? गुरु कहलाते हैं। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आज हमने देव, शास्त्र और गुरु, इनका जो स्वरूप होता है उनको हमने समझा है। और इसमें अगर कोई विशेष बात आपको समझनी हो
तो आप अगली क्लास में, जो हमारी नेक्स्ट वीक में क्लास रहेगी, उसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से थोड़ा और कुछ शंका समाधान होगा तो उसको क्लियर करेंगे। नहीं तो हम एक नया जो सब्जेक्ट है या टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। आपका काम इतना है, एक होमवर्क मैं आपको देके जाती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपने अभी जो हमारी 4 क्लासेस हुई हैं, उन 4 क्लासेस में कौन सी बात आपने नई सीखी है ये आपको बताना है। ठीक है, कोई भी 3-4 बातें, मतलब ऐसा होगा ना कि आपने जितना भी यहाँ पे पढ़ाया गया तो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको पहले से पता होंगी, पहले से आप जानते होंगे, लेकिन कुछ बातें होंगी जो आपने पहली बार जानी होंगी, पहली बार पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। तो आपको मैं मतलब रैंडमली सबसे नहीं पूछ पाएंगे, तो कुछ लोगों से हम पूछेंगे कि कौन सी बात है जो आपको पहले नहीं पता थी और अभी आपने इस क्लास में से नया आपने सीखा है। देव शास्त्र गुरु के संदर्भ में ही हम ये बात को हम समझेंगे और उसके बाद 5-10 मिनट का रिवीजन करके हम जो नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है किसी को? हैंड रेज आप करिए, हम यहाँ पर थोड़ा 1-2 मिनट हम उसको देखते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, हाँ निश्चय बोलिए। दीदी जैसे आपने बताया कि मुनिराज के पास 3 ही चीज होनी चाहिए, पीछी, कमंडल और एक शास्त्र। तो जैसे क्योंकि शास्त्र को पढ़ने के लिए जैसे आंखें अगर कमजोर हो जाती है तो एक चश्मा लग जाता है, तो क्या वो भी परिग्रह में आता है क्या? तो उसमें देखिए, फिर वैसे कंसिडर तो करेंगे? क्योंकि जिस समय में, हाँ, जिस समय में ये शास्त्रों की रचना हुई थी उस समय में चश्मे वगैरह तो बने हुए नहीं होंगे, तो ऐसा वर्णन नहीं मिलता है। लेकिन अगर उस चश्मे का प्रयोग वे शास्त्र पढ़ने के लिए ही कर रहे हैं तो एक प्रकार से वह भी उनके ज्ञान का साधन ही हुआ है, और ज्ञान का साधन होने के कारण वो उनके परिग्रह में नहीं आएगा। मतलब उन्होंने अनावश्यक किसी चीज का ग्रहण अगर नहीं किया है जो उनके मोक्ष मार्ग में उनके लिए किसी भी प्रकार से कार्यकारी ना हो, उनके किसी भी प्रकार से काम नहीं आ रहा हो, तो वह उनके परिग्रह के अंतर्गत नहीं आएगा। पर मान लीजिए चश्मा लिया है, तो चश्मा एक सामान्य चश्मा भी हो सकता है जिससे सिर्फ आपको दिखाई दे, लेकिन आप उसके उस चश्मे में आप एक्स्ट्रा, जो कहते हैं ना, विशेषता देखते हुए ले रहे हैं कि वो अच्छा होना चाहिए, कलर ये होना चाहिए, लेंस ये वाला होना चाहिए, इस प्रकार का अगर उसमें विचार किया जा रहा है तो ऐसा विचार बिना राग के हुए नहीं हो सकता है, तो वहां पर वो परिग्रह के अंतर्गत लिया जा सकता है। लेकिन सामान्य रूप से सिर्फ शास्त्र पढ़ने के लिए, अपने ज्ञान को विकसित करने के लिए उस चश्मे का प्रयोग किया जा रहा है, तो उसको भी हम एक तरीके से ज्ञान के उपकरण के साधन में हम उसको ले सकते हैं, तो परिग्रह नहीं आएगा, क्योंकि वो एक तरीके से, मतलब हम कहेंगे ना, यूजलेस चीज नहीं है उनके लिए और अनावश्यक नहीं है, उनके बेसिक नेसेसिटी के, मुनिराज की बेसिक नेसेसिटी के अंतर्गत ही वह आ रहा है, तो उसको हम उस रूप से एकदम परिग्रह की श्रेणी में हम नहीं डालेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की बात हम यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को जय जिनेंद्र।